Guys, this is the 22 वीडियोस। आज 22 दिन हो चुके हैं। आज मैं बनारस का आपको सीन दिखा रहा हूँ। बेसिकली मैं बनारस में नाव के किनारे में हूँ। सुबह सुबह मैं ये शूट कर रहा हूँ और मैं अभी बनारस का सुबह आरती को देखने जा रहा था और ये व्यू दिखा रहा हूँ कि बनारस में कितना शांति है। और बेसिकली ये शांति भी बहुत ही ज़्यादा मन को भा देता है। जब आप सुबह में उठते हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप सुबह-सुबह जब बनारस के घाट में घूमते हो, एक अलग ही फ़ील होता है। लगता है कि आप एक अलग ही एरा में आप जी रहे हो, कौन अलग ही ज़िंदगी को आप महसूस कर रहे हो। ये जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। हाय, अब सुबह हो चुका है और आप देख सक रहे हो कि चारों तरफ आपको सिर्फ पानी पानी दिखेगा और दूर में कहीं आपको शहर दिखेगा। आप सोच रहे होगे कि सुबह के आरती का वीडियो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुबह की आरती का वीडियो वहाँ पर थोड़ा करना मना कर दिया था, तो इसलिए मैं सिर्फ अभी उजाला होने के बाद यहाँ का आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द ओल्डेस्ट प्लेस, दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया। आप देख सकते हो यहाँ का वेव बहुत ही अलग है। ये अलग ही एहसास होता है यहाँ पर आप जब आओगे तो। ये शाम का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि शाम में बनारस का चमक अलग ही है। लग रहा है सारा बनारस अलग ही तरह से सजा हुआ है। नदी के किनारे नाव के बीच में एक सुकून में अब बनारस को जब देखते हैं तो बहुत हद तक आपको एहसास होता है कि आप हर तरह से आप आज़ाद हो। और ये मतलब ये खुशी को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है कि आप जब बनारस में आप इस तरह से अब नाव में बैठकर और जब दूर से बनारस को चमकते हुए या सजे हुए बनारस को जो देखते हो ना, ये अलग ही है। और इस दृश्य को एक्सप्लेन करना असंभव है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबका लिए सब तरह से, बट बनारस इस अलग। संध्या आरती हो चुकी थी, मैंने थोड़ा लेट पहुँचा, हम थोड़ा लेट पहुँचे संध्या आरती में। तो अब हम लोग थोड़ा बनारस का घाट घूम रहे हैं और यहाँ ऐसा एहसास हो रहा है कि अलग ही सुकून हो रहा है। जब मैंने बनारस में आया तो कहीं ना कहीं मेरे को स्लो, हल्का स्लो महसूस हो रहा था। मतलब होता नहीं है, आप कहीं से भी आते हो तो स्लो जैसा महसूस होता है, बट मैंने जब बनारस में पैर रखा तो स्लो जैसा लग रहा था। धीरे धीरे लग रहा है ना, इसमें अलग ही तरह से खोते जा रहे हैं। बनारस का नशा धीरे धीरे चढ़ता, बट बहुत ही गहरा नशा चढ़ता। लगता है कि अब कहीं ना कहीं ऐसा जुड़ाव रहता है कि आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। मैं इधर का टोटल व्यू दिखा रहा हूँ। रात का भी 9-10 करीब बज रहा है और फिर भी लोग आपको दिख रहा होगा ठंड में भी बनारस में घूम रहे हैं। अच्छा है बनारस, आप कभी भी घूम सकते हो, रात में भी सुबह में भी। सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत सही है, आप सेफ़ हो, मतलब सेफ्टी के हिसाब से। और अलग ही लेवल का यहाँ आपको सुकून मिलता है, आप देख सक रहे हो यहाँ पर। और क्या कहूँ मैं, शब्दों से कुछ बयां करना संभव नहीं है।
जो यहाँ पर फील होता है ना, अब उसको आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हो। सिर्फ शब्द में कहना मुश्किल है। हर एक चीज़ यहाँ का अनोखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ का ट्रांसपोर्ट बेसिकली नाव से ही होता है यहाँ पे, क्योंकि सारा घाट नाव से ही जुड़े हुए हैं इसलिए। और घाटों में बैठ कर अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। एक बार अपनी ज़िंदगी में बनारस आइए और यहाँ को, इस जगह को फील कीजिए कि किस तरह से चकाचौंध। फाइनली दिस इज़ माई लास्ट डेस्टिनेशन, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट हम लोगों का लास्ट डेस्टिनेशन है, और ज़िंदगी का भी लास्ट डेस्टिनेशन मणिकर्णिका घाट ही है। यहाँ पे एहसास होता है कि आप कुछ नहीं हो, आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। सारा अहंकार, सारा मोह माया का अस्तित्व कुछ नहीं है, सारा मिट्टी में मिल जाना। फिर भी हम लोग ज़िंदगी भर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट यूज़लेस।